हमने इतने अच्छे अच्छे घरों के रिश्ते बताए तुम्हारे लिए, और शादी करी भी तो किससे, जिनके घर वालों ने शादी में खाने तक का इंतजाम ठीक से नहीं किया था। बेटा तुमने इससे ही शादी करनी थी, ऐसे गरीब घर में ही, तो कम से कम हमें पहले बता देते। अरे हम इतनी मेहनत क्यों करते अमीर घरों के रिश्ते लाने में तुम्हारे लिए। ऐसा दहेज में क्या लेकर आ गई भाई कि तुमने इतने अमीर घरों की लड़कियों को ठुकरा कर इससे शादी कर ली। अरे लाहे क्या होगी, 2 जोड़ी कपड़े भी ससुराल वालों ने दिए होंगे। आप लोग ये पूछे ना कि इसमें अच्छाई क्या क्या है। कल को कहीं जाना पड़ गया, कोई इमरजेंसी होगी तो कैसे जाओगे, इसकी अच्छाई पर बैठकर। आप लोगों को जानना है ना कि दहेज में क्या लेकर आई। एक बाप ने अपनी सबसे कीमती चीज मुझे दे दी है, अपनी प्यारी बेटी। एक भाई ने अपनी कमजोरी, और एक बहन ने अपनी परछाई, और एक माँ जो दुनिया में सब कुछ दे सकती है लेकिन अपनी औलाद नहीं, मुझे अपनी गुड़िया सी प्यारी सी बेटी दे दी। अरे इतना सब कुछ तो मुझे मिल गया, अगर अब बारी देने की है ना तो वो मेरी है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसको इज्जत, प्यार और दुनिया की हर एक खुशी दूं। और क्या कह रहे थे आप लोग, ये कार नहीं लेकर आई। अरे कल को मैं घर में बीमार हो गया तो वो कार मेरा ख्याल रखेगी या ये मेरा ख्याल रखेगी। अरे जिंदगी मुझे इसके साथ बितानी है, ना कि उस कार। बहुरिया, जरा मुझे भी दिखा तो तेरे मायके से क्या क्या आया है दहेज में। वो माँ, मैं भी जरा देखूं तो कि तेरे बाप ने क्या क्या दिया है इस घर को। माँ, भाभी को ये आप क्या बोल रही हैं? एक बाप ने अपने कलेजे का टुकड़ा उठा के दे दिया और आपको दहेज की पड़ी है। कभी सोचा है माँ, अगर कल को यही सवाल मेरे ससुराल वाले पूछेंगे तो आपको कैसा लगेगा? एक बार आप भाभी के बारे में सोचिए। भाभी अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ आई है, और आपको इनका माँ बन के साथ देना चाहिए था। इनको बहू नहीं, बेटी की तरह रखना चाहिए था। और आपने इनके साथ क्या किया? इनको आप और तकलीफ दे रही हैं। मुझे तो अब आपको माँ कहने तक में शर्म आ रही है। जब एक लड़की की शादी होती है तो अपना घर परिवार, माँ बाप सब कुछ छोड़कर आती है, तो आपको भी उसे बहू की तरह नहीं, एक बेटी की तरह प्यार देना चाहिए। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। जेठानी जी, तुमने मेरा फेस वॉश क्यों यूज किया? मैंने तुमको मना किया था ना। नहीं, मैंने तो नहीं किया, शायद किसी और ने किया होगा। अच्छा, पहले चोरी फिर सीना चोरी। कैसी बात कर रही हो? मैंने तो अपना फेस वॉश ऊपर रखा था, नीचे कैसे आया? अब ये मुझे कैसे पता होगा, शायद किसी ने रख दिया होगा। रहने दो, खुद की कमाई में तो इतना महंगा फेस वॉश यूज नहीं किया था, तो मेरा ही यूज कर लिया। देखो देवरानी जी, अब तुम ज्यादा बोल रही हो। झूठी कहीं की। थोड़ा इज्जत से बात करो, मैं तुमसे उम्र में और रिश्तों में दोनों में बड़ी हूँ। जिसका खुद का पति उसका इज्जत न करता हो, उसकी मैं क्या इज्जत करूँ? तुझे कितनी बार बोला मेरे पैसों को हाथ मत लगाना? किससे पूछ के मेरे पैसों को हाथ लगाई? ये देखो लव मैरिज के फायदे, सारा दिन झगड़ते रहते हैं। ये औरत पता नहीं कैसे हर दिन पिटती है, छोड़ के क्यों नहीं चल जाती इस आदमी को? अपने बाप के घर से लेकर आई है क्या पैसे? खैर मुझे क्या। आइंदा ना मेरे पैसों को हाथ मत लगा देना, वरना तेरा जो बुरा हाल करूँगा देखती रहेगी। आई बड़ी इज्जत चाहिए इनको। औरत की अगर पति उसकी इज्जत ना करे ना तो कोई भी नहीं करता। ये इतनी सुबह सुबह किचन में कौन है, क्या कर रहा है? बहू जी माँ जी। तुझे नींद नहीं आती है क्या? अपनी भी नींद खराब करती है और साथ ही साथ हम लोगों की भी नींद खराब करती है। माँ जी, इनको ऑफिस जाना है तो इनके लिए खाना बना रही थी। तो 6 बजे ही उठ के खाना बनाना जरूरी है क्या? 8 बजे भी उठ के कुछ बना सकती है उसके लिए हल्का फुल्का। पर माँ जी, इनके लिए लंच, पर ये तो बोलते मैं लंच में घर का ही खाना खाऊंगा। इसके बाप ने कभी खाया लंच में घर का खाना जो ये खाएगा? खुद को जो वो शाहजहां समझ के बैठा है ना, तो मैं तुझे उसकी अनारकली नहीं बनने दूंगी। अब भी लेती हूँ मैं उसकी खबर। नहीं माँ जी, आप बोलेंगी तो ये बुरा मान जाएंगे। अगर बुरा मानेगा ना तो 2 जूते लगा के सही कर दूंगी मैं उसको। तू क्यों इतना डर रही है? तुझे कमरे में लेके जाके डराता है ना वो? नहीं माँ जी। कभी कुछ बोला करे ना तो मुझसे आके बताया कर, उससे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है माँ जी। और चल जा, जाके सो जा, खाना मैं बनाती हूँ उसके लिए। ठीक है। इतनी प्यारी सासू माँ के लिए एक कमेंट, एक लाइक। मुझे कुछ नहीं पता भैया, अगर प्रॉपर्टी में बंटवारा हुआ तो उसमें से हिस्सा मुझे भी मिलेगा। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? घर से भैया का फोन था, प्रॉपर्टी के बंटवारे की बातें चल रही थी। मैं भी तो उस घर की बेटी हूँ ना, मेरा भी तो हिस्सा बनता है प्रॉपर्टी में। वैसे एक बात बताओ, जब कभी भी तुम्हारी मम्मी या पापा की तबीयत खराब होती है तो हॉस्पिटल के बिल कौन भरता है? भाई। तब तो तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि भाई बिल में मैं भी थोड़ा हिस्सा दे दूं। जब वो घर के खर्चे अकेले उठाता है तब तो तुमने उससे नहीं पूछा। जब वो सारी तकलीफों से अकेले लड़ता रहा तब तो तुमने हिस्सा नहीं लिया। और जब प्रॉपर्टी के बंटवारे की बात आई तब तुम अपना हिस्सा मांगने चली गई। सॉरी भैया, मुझे प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं चाहिए, उस पर सिर्फ आपका हक है। बहू। जी माँ जी।
तेरी शादी में जितने गहने मिले थे सारे लेके आ। पर माँ जी वो तो मेरे गहने हैं ना। बहू है, बहू की तरह रहे, सास बनने की कोशिश मत कर। जाके लेके आ। जी माँ जी। तेरा बाप तो गरीब है, लेकिन तुझे इतना सारा सोना दे के भेजा। वो क्या है ना माँ जी, एक गरीब पिता अपनी बेटी को इतने सारे दहेज और गहने इसलिए देता है ताकि जिस बेटी को उसने अपने घर में राजकुमारी बनाकर रखा उसको ससुराल में नौकरानी ना बना दिया जाए। इसलिए एक गरीब बाप अपना पेट काट काट कर अपनी जमा पूंजी से अपनी बेटी की विदाई एकदम शौक से करता है। और वैसे भी ससुराल वाले के तो मुंह पैसों से ही बंद होते हैं, क्योंकि बहुओं की कोई कदर नहीं होती है ना। एक बाप अपनी जान का टुकड़ा दे देता है उठाकर, लेकिन लोग बहुओं को पैसों से तौल